सर्दियों के कई महीने बीत चुके थे। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर जमी हुई मोटी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। ठंडी हवा अब भी पहाड़ों के बीच सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और उस वीरान घाटी में चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जब खोजी दल उस पहाड़ी पर पहुंचा तो शुरू में उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ बस सफेद बर्फ ही बर्फ थी, जैसे यहां कभी कोई इंसान आया ही ना हो। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, एक एक करके जमीन के नीचे छिपे हुए दृश्य सामने आने लगे। कुछ सैनिक ऐसे पड़े थे जैसे अभी भी अपनी राइफल पकड़े दुश्मन पर निशाना साध रहे। कुछ सैनिक अपने मोर्चे पर लेटे हुए थे, जैसे उन्होंने आखिरी गोली चलाने के बाद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी हो। और तभी एक पत्थर के सहारे बैठा हुआ एक सैनिक दिखाई दिया। उसके हाथ में अभी भी बंदूक थी, उसकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। वह थे मेजर शैतान सिंह। लेकिन उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों का सामना करते हुए अपनी जान दे दी? ये कहानी है रेजांग ला की, उस पहाड़ी की जहां बहादुरी की एक ऐसी मिसाल लिखी गई जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। साल था 1962। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर था। लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्थित रेजांग ला की पहाड़ी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर दुश्मन इस पहाड़ी को पार कर जाता तो पूरे चुशुल क्षेत्र और वहां मौजूद एयरफील्ड के लिए खतरा पैदा हो सकता था। इसी महत्वपूर्ण पोस्ट की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को। इन सैनिकों की संख्या ज्यादा नहीं थी, सिर्फ लगभग 120 जवान। लेकिन इन सैनिकों के पास जो चीज थी वह किसी भी आधुनिक हथियार से ज्यादा शक्तिशाली थी, और वह थी देश के लिए मर मिटने का जज्बा। रेजांग ला की ऊंचाई लगभग 16 से 18,000 फीट के बीच थी। यहां सांस लेना भी आसान नहीं था। तापमान कई बार -30 डिग्री तक गिर जाता था। तेज बर्फीली हवाएं चेहरे को चाकू की तरह काटती थीं और कई बार तो हथियार पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय सैनिकों के पास पर्याप्त सर्दियों के कपड़े भी नहीं थे। कई जवानों को सिर्फ मोटे ऊनी स्वेटर पहनकर ही बर्फ में डटे रहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ चीनी सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे, मोटे बर्फीले जैकेट थे और बर्फ में युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार उपकरण भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय सैनिकों ने एक बात साफ कर दी थी, वे पीछे नहीं हटेंगे। 18 नवंबर 1962 की सुबह थी। आसमान में हल्का सा धुंधलका था और पहाड़ियों के बीच घना कोहरा फैला हुआ था। अचानक पहाड़ियों के पीछे हलचल दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में सैकड़ों चीनी सैनिक धीरे धीरे भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ने लगे। भारतीय सैनिकों ने उन्हें थोड़ा और पास आने दिया और फिर अचानक पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मशीन गनों की लगातार गड़गड़ाहट, राइफलों की तेज आवाज और पहाड़ों से टकराकर लौटती गोलियों की गूंज। कुछ ही मिनटों में दुश्मन की पहली लहर वहीं ढेर हो गई। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद चीनी सैनिकों की दूसरी लहर आगे बढ़ी। लेकिन हर बार जब दुश्मन आगे बढ़ता, हर जवान ने अपनी जान पर खेलकर उसी पोस्ट पर डटे रहने का प्रण दोहराया। हर गोली, हर कदम जैसे एक नई उम्मीद बनकर सामने आई और इसी साहस ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। समय जैसे ठहर गया और उनकी बहादुरी का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक गूंजता रहा। फिर तीसरी, फिर चौथी, दुश्मन लगातार नई नई टुकड़ियां भेजता रहा। हर बार उन्हें उम्मीद होती कि अब भारतीय सैनिक थक चुके होंगे, लेकिन हर बार उन्हें उसी दृढ़ता से जवाब मिला। इस पूरे युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह एक जगह खड़े नहीं रहे। वह लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे। कभी किसी मशीन गन की पोजीशन बदलवाते, कभी किसी घायल सैनिक का हौसला बढ़ाते, कभी खुद राइफल उठाकर दुश्मन पर फायर करने लगते। उनकी मौजूदगी से सैनिकों का मनोबल और बढ़ जाता था। हर जवान जानता था कि उनका कमांडर आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहेगा। समय बीतता गया, गोला बारूद धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। कुछ सैनिकों ने आखिरी गोलियां चलाने के बाद बायोनेट और हाथापाई से भी लड़ाई जारी रखी। बर्फ से ढकी उस पहाड़ी पर हर जगह संघर्ष की आवाजें गूंज रही थीं। इसी दौरान मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगीं। उनके साथी उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, पोस्ट को बचाओ, दुश्मन को आगे मत बढ़ने देना।
और सैनिक फिर से युद्ध में कूद पड़े। अब तक लगभग हर पोस्ट पर भयंकर लड़ाई हो चुकी थी। एक एक करके भारतीय सैनिक शहीद होते गए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। कुछ सैनिक अपनी बंदूक पकड़े हुए ही बर्फ में जम गए, कुछ अपनी पोस्ट पर लड़ते लड़ते गिर पड़े, और अंत में रेजंगला की उस पहाड़ी पर लगभग सभी भारतीय सैनिक देश के लिए शहीद हो चुके थे। कई महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो खोजी दल उस जगह पहुंचा। उन्होंने जो दृश्य देखा वह इतिहास में अमर हो गया। कई सैनिक अपनी पोजीशन पर ही मिले, जैसे वे अभी भी दुश्मन का इंतजार कर रहे हों। और एक पत्थर के सहारे बैठे थे मेजर शैतान सिंह। उनकी उंगली अभी भी बंदूक के ट्रिगर पर टिकी हुई थी। उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, और इसी कारण वे कभी दुश्मन के कब्जे में नहीं आए। इसी अद्भुत साहस और बलिदान की वजह से आज भी उनका नाम भारत के सबसे वीर सैनिकों में अमर है।